दोस्तों, इस समय आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं अरेबियन नाइट्स यानी अलिफ लैला की कहानियाँ। पिछले वीडियो में आपने सिंदबाद की यात्राओं की कहानियाँ सुनी, जिनमें उसकी पहली 3 समुद्री यात्राओं के बारे में बताया गया था। आज सुनते हैं सिंदबाद की मशहूर यात्राओं की बाकी कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। किस्सा सिंदबाद जहाज़ी की चौथी यात्रा का। सिंदबाद ने कहा, कुछ दिन आराम से रहने के बाद मैं सारे पिछले कष्ट और दुख फिर से भूल गया और एक बार फिर से नए सफ़र पर जाने को लालायित हो उठा। कई नगरों में व्यापार करते हुए मैं एक बंदरगाह पर पहुंचा और वहां से मैंने बहुत सारा माल खरीदा और बेचा। वहां से निकलने के बाद अगले ही दिन हमारा जहाज़ तूफान में फंस गया। कई लोग तो वहीं डूब गए, लेकिन मैं और कुछ दूसरे व्यापारी टूटे तख्तों के सहारे किसी तरह से तट पर आ लगे। ये एक अनजान द्वीप था। इधर उधर घूमकर हम लोगों ने पेड़ों के फल तोड़कर खाए और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद समुद्र तट पर लेटकर हम अपने भाग्य को कोसने लगे। सवेरे उठकर जब हम खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे तो अचानक काले रंग के आदमियों की एक बड़ी सी भीड़ ने हमें घेर लिया। उन्होंने हमारे गले में रस्सियां बांध दी और भेड़ बकरियों की तरह हाँक हाँक कर हमें काफ़ी दूरी पर बसे अपने गांव में ले गए। वहां पर उन्होंने हमारे सामने एक खाने की चीज़ रखकर इशारे से कहा कि इसे खाओ। मेरे साथियों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे भरपेट खा लिया। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि वो नशे में मतवाले से हो गए। मैंने वो चीज़ बहुत कम खाई थी और इसीलिए अपने होशो हवास में कायम रहते हुए मैं उन काले लोगों की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे समझ आ गया कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने हमें खाने के लिए नारियल के तेल में पके हुए चावल दिए। इस खाने से आदमी मोटे हो जाते हैं। मैं समझ गया कि इन लोगों का इरादा ये है कि पहले खिला पिलाकर हमें मोटा करें और फिर हम लोगों को मारकर हमारे मांस पर दावत उड़ाएं। मेरे साथी तो नशे की हालत में खूब पेट भरकर खा लेते थे, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा खाता था ताकि मोटा ना होऊं और इन नरभक्षियों का आहार ना बन सकूं। कम खाने के कारण और अपने प्राणों की चिंता में पड़े रहने के कारण कुछ ही दिनों में मैं इतना दुबला हो गया कि बदन में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं रहा। दिन में मैं उस द्वीप में इधर उधर घुमा फिरा करता था। एक दिन मैंने देखा कि गांव के सब लोग कहीं पर चले गए हैं। वहां सिर्फ एक बूढ़ा बैठा हुआ था। इतना अच्छा मौका फिर मेरे हाथ नहीं आने वाला था। मैं तुरंत ही वहां से भाग निकला। बूढ़े ने चिल्ला चिल्लाकर मुझे वापस आने को कई बार कहा, लेकिन मैं रुका नहीं। शाम को जब सब लोग वापस आए तो वो मेरी खोज में निकल पड़े, लेकिन तब तक मैं काफ़ी दूर निकल चुका था। मैं दिन भर भागता रहता और रात में कहीं छुपकर सो जाता। रास्ते में फल आदि से अपनी भूख मिटाता या फिर नारियल तोड़कर उसका पानी पी लेता। इसी तरह 8 दिन भागने के बाद आखिरकार मैं समुद्र तट पर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरी तरह बहुत से गोरे लोग वहां काली मिर्च इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रदेश में काली मिर्च काफ़ी बहुतायत में पैदा होती थी। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी सारी कहानी उनको बताई। वो ये जानकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि उन नरभक्षियों से आखिर मैं बच कैसे पाया। कई दिनों तक मैं उन्हीं के साथ मिलकर काम करता रहा। फिर वे लोग मुझे अपने जहाज़ पर लेकर अपने देश आए और उन्होंने अपने बादशाह के सामने मुझे पेश किया और मेरी सारी आप बीती भी सुनाई। बादशाह को भी मेरी कहानी जानकर बड़ा ही आश्चर्य और प्रसन्नता हुए। वो काफ़ी दयालु था और उसने मुझे अपने ही पास रख लिया और मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दीं। ये जो द्वीप था ये काफ़ी बड़ा था और धन धान्य से भरा हुआ था। वहाँ के व्यापारी दूसरे देशों में अपने यहाँ की चीज़ें ले जाते थे और बाहर के व्यापारी भी अक्सर यहाँ आया करते थे। मुझे आशा होने लगी कि ऐसे ही किसी दिन मैं अपने देश पहुँच जाऊँगा। वहाँ का बादशाह मेरे ऊपर बड़ा ही कृपालु था। उसने मुझे अपना दरबारी बना लिया और वहाँ के लोग भी मुझे देखकर ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे मैं उन्हीं के देश का निवासी हूँ। वहाँ की एक बात देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। वहाँ के लोग बिना जीन और लगाम के ही घोड़ों पर सवारी करते थे। मैंने एक दिन बादशाह से पूछा कि आप लोग जीन लगाम लगाकर घोड़े पर क्यों नहीं चढ़ते। उसने कहा, ये जीन लगाम क्या होती है। साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं उसके लिए ये चीज़ें बना दूँ। तब मैंने जीन और लगाम का एक नमूना बनाकर लकड़ी के कारीगर को दिया। फिर उसे चमड़े से मढ़वाया और उसके ऊपर खूबसूरत रेशमी कपड़े चढ़वाए। एक लोहार से मैंने रकाबें बनाने को कहा और लगाम का सामान भी बनवा लिया। जब ये सब मैंने बादशाह को दिखाया और इनको लगाकर वो घोड़े के ऊपर सवार हुआ तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसने मुझे बहुत सारा इनाम दिया और पहले से भी ज़्यादा मेरा सम्मान करने लगा। फिर मैंने बहुत सारी जीनें और लगामें बनवाकर राज्य परिवार के बाकी सदस्यों और मंत्रियों आदि को दी। उन्होंने उनके बदले मुझे हज़ारों रुपए और कई बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की। एक दिन बादशाह ने मुझसे कहा,
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे ऊपर और भी कृपा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम स्थायी रूप से यहीं बस जाओ और अपने देश जाने का विचार छोड़ दो, और इसीलिए मैं यहाँ की एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। मैंने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने एक बहुत ही खूबसूरत नवयौवना से मेरा विवाह करा दिया। उसे पाकर मैं बगदाद में बसे अपने परिवार को भूल सा गया। कुछ दिनों बाद मेरे पड़ोसी की पत्नी अचानक बीमार हुई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस पड़ोसी से मेरी अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए मातम पुरसी के लिए मैं उसके घर गया। वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से शोक में डूबा हुआ था और उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने उसे धैर्य बंधाने की कोशिश की। इस पर वो बोला, तुम कुछ जानते नहीं हो ना, इसीलिए ऐसी तसल्ली दे रहे हो। मुझे तसल्ली कैसे आएगी भला? 2-4 घंटे का ही मेहमान हूँ अब। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उससे कहा कि साफ साफ शब्दों में मुझे समझाए। इस पर वो बोला, आज मुझे मेरी मृत पत्नी के साथ जीते जी दफन किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से ये रस्म चली आ रही है कि अगर पति मरता है तो पत्नी को उसके साथ दफन कर दिया जाता है, और पत्नी मरती है तो पति को उसके साथ दफन किया जाता है। अब मेरी जान बचने की कोई सूरत ही नहीं है। यहाँ के सभी निवासी इस रिवाज को मानते हैं और कोई इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस भयंकर रिवाज की बात सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अब अपने बारे में चिंता करने लगा, क्योंकि मेरा भी तो विवाह हो चुका था। थोड़ी ही देर में पड़ोसी के सगे संबंधी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कफन आदि का प्रबंध किया और औरत की लाश को नहला धुलाकर बहुमूल्य वस्त्र पहनाकर एक खुली अर्थी पर रख कर ले चले। उसका पति भी शोक सूचक वस्त्र पहने रोता पीटता उनके पीछे चल दिया। सब लोग एक बड़े पहाड़ पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान हटाई तो उसके नीचे एक बड़ा गहरा और अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। लोगों ने रस्सी के द्वारा अर्थी को गड्ढे की तह तक उतार दिया। फिर उसके बाद उसके पति को भी गड्ढे में उतार दिया। उन्होंने उसके साथ 7 रोटियां और पानी से भरा एक बर्तन भी रख दिया और उसे उतारने के बाद गड्ढे का मुंह चट्टान से बंद कर दिया। ये पहाड़ बहुत ही लंबा चौड़ा था। उसके दूसरी तरफ समुद्र था और उस तरफ का क्षेत्र काफ़ी दुर्गम और निर्जन था। चट्टान को अपनी जगह पर रखकर सभी लोग वापस चले गए। ये सब देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह डर गया। मैंने कई लोगों से इस रिवाज को ख़त्म करने के बारे में बात की, लेकिन जिससे भी बात करता वो उस रिवाज का समर्थन करता और मेरी ही बात को गलत कहता था। यहाँ तक कि जब मैंने बादशाह से बात की तो उसने कहा, सिंदबाद, ये हमारे बुज़ुर्गों की बहुत पुरानी रस्म है। अगर मैं चाहूँ भी तो इसे रोक नहीं सकता, और ये रस्म मेरे ऊपर भी लागू होती है। अगर कभी रानी का देहांत हो जाए तो मुझे भी उसके साथ जीते जी दफन कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर तो मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। डर के मारे मैं अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की बहुत ही अच्छी तरह देखभाल करने लगा, लेकिन होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी सख्त बीमार हो गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे तो सिर पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। मैं सोचने लगा कि मैं बेकार ही उस द्वीप से भागा। इससे तो अच्छा था नरभक्षी मुझे मारकर खा जाते। थोड़ी ही देर में नगरवासी वहाँ एकत्र हो गए और अर्थी पर रखकर मेरी पत्नी के शव को पहाड़ की तरफ ले चले। उनके पीछे पीछे रोते पीटते मैं भी चल पड़ा। मैंने एक बार फिर से बादशाह से फरियाद की कि मेरी जान बख्श दी जाए, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। पत्नी की अर्थी के बाद मुझे भी उस गड्ढे में उतार कर रोटियां और पानी का घड़ा रख कर चट्टान से गड्ढे का मुंह बंद करके सब लोग वापस लौट गए। वो गड्ढा करीब 50 हाथ गहरा था। उसमें उतरते ही वहाँ से उठने वाली बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। मैं घंटों रोता कलपता रहा, लेकिन वहाँ भला कौन मेरी मदद को आने वाला था। कई घंटों तक उस बदबू के मारे खाने पीने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं हुई, लेकिन भूख ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों के कसबल ढीले कर देती है। और कई घंटों के बाद जब भूख ने मुझे सताना शुरू किया तो मैं सारी बदबू भूल कर उन रोटियों को खाने लगा जो मेरे साथ गड्ढे में उतारी गई थीं। लेकिन मैंने इस बात का ध्यान रखा कि बस एक ही रोटी खाऊं और थोड़ा सा ही पानी पीऊं, क्योंकि अगर मैं सारा खाना खा लेता तो उसके बाद भूख से तड़प तड़प कर मुझे जान दे देनी पड़ती। 7 दिनों तक मैंने ऐसे ही एक एक रोटी खाकर काम चलाया। अब मैं इस चिंता में था कि आखिर बिना खाने के मैं कितने दिन और जी पाऊंगा। तभी मुझे पहाड़ के ऊपर की तरफ से कुछ शोर सुनाई दिया। थोड़ी ही देर में उस चट्टान को हटाए जाने की आवाज़ हुई और गड्ढे में उजाला फैल गया। लोगों ने एक मृत पुरुष और उसके साथ उसकी विधवा को गड्ढे में उतार दिया। जब ये सब हो रहा था
तो मैं चुपचाप एक कोने में छिपा सब कुछ देख रहा था। जब चट्टान बंद करके लोग चले गए तो मैंने एक मुर्दे के पैर की हड्डी उठाई और चुपचाप पीछे से जाकर उस औरत के सिर पर उसे इतनी ज़ोर से मारा कि वो गश खाकर गिर पड़ी। कई चोटें करके मैंने उसे मार डाला और उसके साथ रखी हुई रोटियां और पानी लेकर अपने कोने में चला गया। 2-4 दिन के बाद फिर से एक आदमी को उसकी मृत पत्नी के साथ उतारा गया। मैंने इस आदमी को भी मारकर उसकी रोटियां और पानी ले लिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि इसके बाद उस नगर में महामारी फैल गई और हर रोज़ 2-1 लाशें और उसके साथ जीवित व्यक्ति आने लगे, जिनको मारकर उनकी रोटियां मैं ले लेता था। एक दिन मुझे वहाँ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहाँ पर हर समय इतना अंधेरा रहता था कि दिन और रात तक का पता नहीं चलता था। जब मैंने उस आवाज़ पर पूरी तरह से ध्यान लगाया तो मुझे लगा कि सांस के साथ पाँवों की भी आहट की आवाज़ आ रही है। मैंने और ध्यान लगाकर सुना तो पता चला कि कोई चीज़ एक तरफ दौड़ रही है। मैं भी उसकी दिशा में दौड़ा। कुछ देर तक इसी तरह दौड़ने के बाद मुझे बहुत दूर एक तारे जैसी चमक दिखाई दी जो झिलमिला सी रही थी। जब मैंने उस तरफ दौड़ना शुरू किया तो पाया कि वहाँ एक इतना बड़ा छेद है जिसमें से मैं बाहर जा सकता हूँ। उसमें से बाहर निकलकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मैं पहाड़ के दूसरी तरफ के ढाल पर निकल आया था। असल में वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि नगर के लोग जानते ही नहीं थे कि उसके उस पार क्या है। उस छेद में से होकर बाहर का कोई जंतु मुर्दों को खाने के लिए अंदर आया करता था और उसी के सहारे मुझे आज बाहर निकलने का वो रास्ता मिला था। मैंने भगवान को उनकी इस कृपा के लिए लाखों लाख धन्यवाद दिया। अब मुझे अपने बच निकलने की पूरी उम्मीद हो गई थी। मैं एक बार फिर से जी कड़ा करके मुर्दों की उस गुफा में घुस गया। बहुत सारे मुर्दों के साथ कीमती रत्न आभूषण वगैरह रखे जाते थे। मैंने टटोल टटोल कर अंदाज से बहुत सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। अब समस्या ये थी कि उनको रखूं किस चीज़ में। तो मैंने मुर्दों के कफनों के अंदर उनकी गठरियाँ बनाई और अर्थी में बंधी रस्सियों को खोलकर उनसे उन गठरियों को बांध लिया। फिर एक एक करके मैं उन्हें उस छेद से बाहर ले आया। समुद्र तट पर पहुंचकर मैं वहीं रहने लगा और 2-3 दिन मैंने वहाँ के फल फूल खाकर बिताए। चौथे दिन तट के पास से एक जहाज़ गुजरता दिखाई दिया। मैंने पगड़ी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए खूब चिल्ला चिल्लाकर आवाज़ें दी। जहाज़ के कप्तान ने मुझे देख लिया और एक नाव मुझे लाने के लिए भेज दी। जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैं इस निर्जन जगह पर कैसे आया तो उन्हें पूरी कहानी सुनाने के बजाय मैंने कह दिया कि 2 दिन पहले हमारा जहाज़ डूब गया था और मेरे सारे साथी भी डूब गए। सिर्फ मैं कुछ तख्तों के सहारे अपनी जान और थोड़ा सामान बचा पाया। वे लोग मुझे मेरी गठरियों के समेत जहाज़ पर ले गए। वहाँ से चलकर हम कई द्वीपों में गए। हम सरान द्वीप से 10 दिन की राह पर बने नील द्वीप गए। वहाँ से हम कली द्वीप गए जहाँ सीसे की खानें हैं और हिंदुस्तान की कई वस्तुएं जैसे गन्ना, कपूर आदि भी होती हैं। सामानों को खरीदते बेचते कुछ समय के बाद हम बसरा और फिर वहाँ से बगदाद पहुँचे। मुझे इस बार भी असीमित धन मिला था। मैंने कई मस्जिदें बनवाई और फिर से आनंदपूर्वक रहने लगा। इतनी कहानी सुनाकर सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दिनारें और दी और फिर से अगले दिन आने को कहा। अगले दिन सब लोग फिर इकट्ठे हुए और भोजन के बाद सिंदबाद ने अपनी 5वीं यात्रा के बारे में सुनाना शुरू किया। किस्सा सिंदबाद जहाज़ी की 5वीं यात्रा का। सिंदबाद ने कहा, मेरी बड़ी ही अजीब हालत थी। जब मैं सफ़र पर जाता था तो वहाँ मुसीबतों में पड़ने के बाद भगवान से यही मनाया करता था कि इस बार किसी तरह से मुझे घर पहुँचा दो। आज के बाद मैं कभी यात्रा पर नहीं आऊँगा। लेकिन घर जाने के बाद कुछ ही दिनों के आनंद के बाद मैं वो सारी तकलीफ़ें भूल जाता था और नई यात्रा के लिए मेरे तलवे फिर से खुजाने लगते थे। इस बार भी यही हुआ। मैंने एक बार फिर से यात्रा की योजना बनाई, लेकिन इस बार कोई भी कप्तान मेरे निर्धारित रास्ते पर जाने को राज़ी नहीं हुआ। इसलिए मैंने खुद ही एक जहाज़ बनवाया और सफ़र की तैयारी करने लगा। जहाज़ को भरने के लिए सिर्फ मेरा माल काफ़ी नहीं था, इसलिए मैंने कई दूसरे व्यापारियों को भी उस पर चढ़ा लिया और हम अपनी यात्रा के लिए गहरे समुद्र में उतर पड़े। कुछ ही दिनों में हमारा जहाज़ एक निर्जन टापू पर लगा। वहाँ रूख पक्षी का एक अंडा रखा था, जैसा कि एक पहले वाली यात्रा में मैंने देखा था। मैंने दूसरे व्यापारियों को उसके बारे में बताया। वो उसे देखने के लिए उसके पास चले गए। उस समय उस अंडे में से बच्चा बस निकलने ही वाला था। जब जोर की ठक ठक की आवाज़ के साथ बच्चे की चोंच अंडा तोड़कर बाहर निकली तो उन व्यापारियों ने कहा कि हम रुख के इस बच्चे को भूनकर खा जाएंगे।
वो कुल्हाड़ियों से अंडे को तोड़ने लगे। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माने और बच्चे को निकाल कर काट भून कर उसे खा गए। थोड़ी ही देर में 4 बड़े बड़े बादल जैसे आते दिखाई दिए। मैंने चिल्लाकर सबसे कहा कि जल्दी से जहाज पर चलो, रूख पक्षी आ रहे हैं। हम अभी जहाज पर पहुंचे ही थे कि बच्चे के माता पिता वहां आ गए और अंडे को टूटा और बच्चे को मरा देखकर क्रोध में भयंकर चीत्कार करने लगे। थोड़ी ही देर में वो उड़कर वहां से चले गए। हमने तेजी से जहाज को एक तरफ भगाया ताकि पक्षियों के क्रोध से बच सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में रुख पक्षियों का एक पूरा झुंड का झुंड हमारे सिर पर आ पहुंचा। उनके पंजों में बड़ी बड़ी चट्टानें दबी थीं। उन्होंने उन चट्टानों को हमारे ऊपर गिराना शुरू कर दिया। एक चट्टान जहाज से थोड़ी दूर पर गिरी और उससे पानी इतना उथल पुथल हुआ कि जहाज डगमगाने लगा। इसके बाद दूसरी चट्टान जहाज के ठीक ऊपर गिरी और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे व्यापारी और सारा माल पानी में डूब गए। बस मुझे ही प्राण बचाने का मौका मिला और मैं एक तख्ते का सहारा लेकर किसी तरह एक टापू पर पहुंच गया। वहां पर कुछ देर सुस्ताने के बाद मैं इधर उधर घूम फिर कर देखने लगा कि क्या किया जा सकता है। मैंने देखा कि वहां सुंदर फलों के कई बाग थे। मीठे पानी के कई सोते भी वहां पर थे। फल खाकर और पानी पीकर मैं वहीं तट पर ही सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मुझसे थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा बैठा था। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था और ऐसा मालूम होता था कि उसका कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त है। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह कोई भूला भटका यात्री है जिसका जहाज डूब गया है। मैंने उसके पास जाकर अभिवादन किया और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने मुझे इशारे से बताया कि वो चाहता है कि मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर ये नहर पार करा दूँ। उसकी लाचारी को देखकर मैंने उसे अपनी गर्दन पर चढ़ा लिया। जब नहर के पार जाकर मैंने उसे उतारने की कोशिश की तो वो बूढ़ा, जो देखने में एकदम मरियल सा लगता था, अचानक से बड़ा ही शक्तिवान हो गया। उसने मेरी गर्दन के चारों तरफ इतनी जोर से पैर कस लिए कि मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखें बाहर निकलने को हो गईं और मेरी सांस रुकने लगी। थोड़ी ही देर में मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो बूढ़े ने मुझे उठने का इशारा किया। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने एक पाँव मेरे पेट में गड़ाया और दूसरा मुंह पर मारा। इससे मैं विवश हो गया कि उसके कहने के अनुसार ही काम करूं। अब मैं उसे अपने कंधों पर बिठाए बिठाए घूमने लगा। वो पेड़ों के नीचे मुझे ले जाता, फल तोड़ता, खुद खाता और कुछ मुझे भी खाने को दे देता। रात होने पर मैं लेटने की तैयारी करने लगा, लेकिन बूढ़ा अभी भी मेरी गर्दन से उतरा नहीं। वो वैसे ही मेरी गर्दन के चारों तरफ अपने पाँवों का घेरा किए हुए लेट गया और सो गया। मुझे भी इसी दशा में सोना पड़ा। सुबह उठकर उसने ठोकर मारकर मुझे जगाया और उसी तरह मुझ पर सवार होकर पूरे द्वीप में घूमता फिरने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो मुझे एक पल के लिए भी छोड़ता नहीं था और मेरे रुक जाने पर एड़ियों से ठोकरें मारता था, जिससे मुझे बहुत ही कष्ट होता था। एक दिन मैंने वहाँ पर कद्दू के कुछ सूखे खोल पड़े देखे। मैंने उनको साफ किया और उनमें पके अंगूरों का रस निचोड़कर भर दिया। कुछ दिनों बाद जब घूमते हुए हम फिर से वहाँ गए तो मैंने देखा कि रस में खमीर उठ गया है और वो मदिरा बन गया है। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इसीलिए खुद को शक्ति देने के लिए मैंने ये उपाय किया था। मैंने उसमें से थोड़ी सी शराब पी और मुझ में थोड़ी ताकत आई। अब मैं तेज़ी से चलने लगा और गाने भी लगा। बूढ़े को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने इशारे से उसे भी थोड़ी शराब देने को कहा। अब मैंने तो उसमें से बस 2-4 घूंट ही पिया था, लेकिन उसे मदिरा पीकर बड़ा ही आनंद आया और वो एकदम से पूरे कद्दू की शराब पी गया। इससे उसे तेज़ नशा चढ़ गया। वो गाने लगा और झूमने और डगमगाने लगा। इस तरह से मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई और उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने जल्दी से उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिरते ही एक बड़ा सा पत्थर लेकर मैंने उसका सिर कुचल कुचल कर उसे मार डाला। उसकी कैद से आज़ाद होकर मैं बड़ा ही प्रसन्न था और भागते भागते मैं समुद्र तट पर पहुंच गया। संयोग से उसी समय एक जहाज़ के कुछ लोग जहाज़ में मीठा पानी भरने उस द्वीप में उतरे। मेरी कहानी सुनकर वो बड़े ही हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने उस बूढ़े के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थीं। उन्होंने कहा, अरे उसने तो पता नहीं कितने लोगों को इसी तरह से दौड़ा दौड़ा कर और गला घोंटकर मार डाला है। उसके हाथ से आज तक कोई नहीं बचा। तुम भला उसके चंगुल से कैसे बच गए? बड़े ही भाग्यशाली हो तुम भाई। फिर वे लोग मुझे अपने जहाज़ पर ले गए और मैं उन्हीं के साथ आगे का सफ़र करने लगा। कप्तान ने बिना कोई किराया लिए मुझे जहाज़ पर सफ़र करने की अनुमति दे दी थी। यात्रा के दौरान एक बड़े व्यापारी से मेरी मित्रता हो गई। एक दूसरे द्वीप पर पहुंचकर
उस व्यापारी ने अपने कई नौकर जमीन पर भेजे और मुझे एक टोकरा देकर कहा कि इनके साथ चले जाओ और जैसा ये करें वैसा ही तुम भी करना, लेकिन इनसे अलग मत होना वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं सारे आदमियों के साथ टापू पर उतर गया। वहाँ पर नारियल के बहुत से पेड़ थे, लेकिन वो इतने ऊंचे थे कि उन पर चढ़ना असंभव लगता था। वहाँ बहुत से बंदर भी थे। वो हमारे डर से तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। अब मेरे साथियों ने ये किया कि ढीले पत्थर इकट्ठे किए और बंदरों के ऊपर फेंकने लगे। मैंने भी ऐसा ही किया। बंदर गुस्से में आकर नारियल तोड़ तोड़कर हम लोगों के सिरों पर फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी ज़मीन पर नारियल ही नारियल इकट्ठे हो गए। हम लोगों ने उन नारियलों से अपने टोकरे भरे और फिर शहर में जाकर उनको बेचा, जहाँ से हमें अच्छे खासे दाम मिल गए। व्यापारी ने नारियलों की कीमत में मेरा हिस्सा मुझे देकर कहा कि तुम रोज़ इसी तरह जाकर नारियल जमा किया करो और उनसे जो पैसा मिले उसे बचाते जाओ। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि तुम आसानी से अपने देश को वापस जा सकोगे। मैंने उसकी बात मानी और कुछ ही दिनों में मेरे पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। कुछ दिनों बाद ये जहाज़ जिस पर मैं सफ़र कर रहा था वो उस बंदरगाह से चला गया। मैं वहीं पर रुक गया था क्योंकि मैं दूसरी दिशा में जाना चाहता था। मैंने बहुत से नारियल अपने पास जमा भी कर लिए थे। कुछ ही दिनों में एक जहाज़ उस दिशा में जाने वाला आया जिधर मुझे जाना था। मैं अपनी नारियल की खेप लेकर उस पर सवार हो गया। वहाँ से रास्ते में पड़ने वाले शहरों से मैंने काली मिर्च, चंदन और आबनूस खरीदा और दूसरे शहरों में उनको बेचते हुए एक बार फिर से बहुत तगड़ा मुनाफा कमाया। घर वापस आकर मैंने पूरे मुनाफे का 10वां हिस्सा दान में दे दिया और अपने घर आकर आराम से रहने लगा। 5वीं यात्रा का ये वृत्तांत सुनाकर सिंदबाद ने हिंदबाद को फिर से 400 दिनारें दी और उसे विदा करके अगले दिन फिर से आने को कहा। अगले दिन सब लोग आए और खाना पीना होने के बाद अगली यात्रा का वृत्तांत आरंभ हो गया। किस्सा सिंदबाद जहाज़ी की 6ठी यात्रा का। सिंदबाद ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा धनवान बन चुका था, लेकिन मेरी हवस अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने एक बार फिर से यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इस बार मैंने खूब जी भरकर माल खरीदा और भारत जाने वाले जहाज़ पर सवार हो गया। लेकिन विधाता ने शायद मेरे भाग्य में कुछ अधिक ही कष्ट लिख दिए थे। यही कारण था कि 2 दिन की यात्रा के पश्चात ही जहाज़ के कप्तान ने आकर बताया कि हमारा जहाज़ भंवर में फंस चुका है और अब उसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। बस यूँ समझो कि हमारा अंतिम समय आ चुका है। कप्तान की बात सुनते ही जहाज़ में बैठे सब लोग बुरी तरह से डर गए। अब इस मौत के मुँह से निकलने का बस एक ही द्वार बचा था कि वहाँ से भाग जाया जाए। मैं तो पहले से ही इन बातों का आदी था। 5 यात्राएं करने के बाद मुझे इतना अनुभव तो हो ही गया था कि ऐसे मौक़ों पर कैसे जान बचाई जा सकती है। मैंने लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता लिया और उस पर बैठकर समुद्र में उतर गया। मैं कहाँ जा रहा था, किधर जा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, बस इतना जानता था कि भाग्य जिधर भी मुझे ले जा रहा था मेरे लिए बस उतना ही काफ़ी है। एक पहाड़ के पास जाकर जब मेरा तख्ता तट पर रुका तो मैंने ईश्वर का नाम लेते हुए उस धरती पर पाँव रखा। थोड़ी दूर जाकर ही मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ बहुत सारे इंसानी पिंजर पड़े थे, जिनसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हमसे पहले भी कोई जहाज़ इस भंवर में फंसा होगा, जिसके यात्रियों को पहाड़ी जानवर खा गए होंगे। मरने वालों का कीमती सामान, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब वैसे के वैसे वहीं पर पड़े थे। मैंने इधर उधर घूमकर चारों तरफ का जायज़ा लेना शुरू किया। उस पहाड़ पर बिल्लौर और लाल की खदानें थीं। पास ही कई नदियाँ एक जगह पर मिलकर एक गुफा के अंदर जा रही थीं। उस पहाड़ से राल टपक कर समुद्र में गिरती थी और मछलियाँ उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती थीं। वही अभ्रक बन जाता था। उस अभ्रक के भी कई ढेर वहाँ लगे हुए थे। समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसलिए असंभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाज़ों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज़ हवा रुक जाती थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसके ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ निकल जाना भी संभव नहीं था। इन सारी चीज़ों को देखकर मैंने अच्छी तरह से सोच विचार किया और फिर मैंने अपने मन में सोचा कि ये सारी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब गुफा के अंदर से बहती जा रही हैं तो गुफा के बाद ये कहीं और भी तो निकलती ही होंगी। तो क्यों ना मैं इसी रास्ते से बाहर जा निकलूं। वहीं किनारे पर जहाज़ के बहुत सारे टूटे हुए टुकड़े भी पड़े थे। मैंने उन्हीं को जोड़ जोड़ कर एक नाव बनाई। मेरे मन में बस यही एक विचार था कि मरना तो किनारे पर भी है, नदी में जाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही मिलेगी, लेकिन
फिर भी एक उम्मीद तो है कि शायद मैं बच जाऊं। बस इसी उम्मीद में मैंने वो नाव बनाकर उस पर थोड़ा बहुत सामान लादा। इसमें थोड़ा सा वो खाने का सामान भी था जो मैं जहाज से किसी तरह अपने साथ ले आया था। इसके अलावा मैंने वहाँ मरे हुए यात्रियों का जो बिखरा हुआ सामान था उसमें से चुन चुनकर कीमती चीज़ों को जमा करके उनकी कुछ गठरियाँ बना लीं। ये सारा सामान नाव में लाद कर और ईश्वर का नाम लेकर मैंने नाव को पानी में डाल दिया। नाव जब गुफा में दाखिल हुई तो वहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा था, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं नाव को कभी धारा के भरोसे छोड़कर सुस्ताने लगता तो कभी चप्पू चलाने लगता। कहीं कहीं तो गुफा की छत इतनी नीची थी कि मेरे सिर से टकराने लगती थी। खाने का जो भी थोड़ा बहुत सामान मेरे पास था उसमें से मैं बहुत ही कम खाता था ताकि बस जीवित भर रह सकूं। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन थकान के कारण मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर तक मैं नाव में सोता रहा। जब जागा तो मैंने देखा कि नाव खुले में एक नगर के समीप नदी के तट पर बंधी हुई है। मेरे चारों तरफ बहुत से काले रंग के लोग जमा थे। मैंने उन्हें सलाम किया और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने उत्तर में कुछ कहा लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। लेकिन जो भी था, अपने जैसे इंसानों के बीच पहुंचकर मैं काफ़ी खुश था। मैंने ऊंचे स्वर में अपनी अरबी भाषा में ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये सुनकर उनमें से एक आदमी तेज़ी से मेरी तरफ आया। वो अरबी भाषा जानता था। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा और मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर उस आदमी ने बताया, अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई, चिंता मत करो। हम लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम यहाँ नदी से अपने खेतों में पानी देने के लिए आते हैं। आज पता नहीं क्यों नदी में पानी कम आ रहा था, जैसे धारा को कोई चीज़ रोके हुए हो। इसीलिए हमने आगे जाकर देखा तो एक मोड़ पर तुम्हारी नाव टेढ़ी होकर अटकी हुई थी, जिससे धारा में पानी आना कम हो गया था। इसलिए हम में से एक व्यक्ति तैर कर गया और उसने तुम्हारी नाव को सीधा करके फिर से धारा में डाल दिया। फिर हमने तुम्हारी नाव को यहाँ बांध दिया। मैंने उससे कहा कि मेरी भूख से जान निकली जा रही है, पहले मुझे खाने को कुछ दे दो। उन लोगों ने मुझे कई तरह की खाने की चीज़ें दी। जब मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो वे लोग मुझे अपने बादशाह के पास ले गए। मुझे पता चला कि इस द्वीप का नाम सरान था, जिसे लंका के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के राजा ने बड़े ही ध्यान से मेरी कहानी सुनी और फिर मुझसे कहा कि मैं जब तक चाहूँ उनके देश में रह सकता हूँ। उसने मेरे लिए सारी सुख सुविधाओं का भी प्रबंध कर दिया। अब मैं हर रोज़ इधर उधर घूमकर उस राज्य की अनोखी चीज़ों को देखा करता था। लंका द्वीप भूमध्य रेखा के थोड़ा दक्षिण में है, इसलिए वहाँ हर टाइम ही दिन और रात बराबर होते हैं। द्वीप की लंबाई 40 कोस है और इतनी ही उसकी चौड़ाई है। राजधानी के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ मणियों और दूसरे रत्नों की कई खानें हैं। वहाँ के समुद्र में मोती भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। हज़रत आदम, जो कुरान और बाइबल के अनुसार मनुष्यों के आदि पुरुष हैं, जब उनको स्वर्ग से उतारा गया था तो वो इसी द्वीप के एक पहाड़ पर लाए गए थे। जब मैं वहाँ कई दिन तक रहकर घूम घाम कर सब कुछ देख चुका तो मैंने बादशाह से निवेदन किया कि अब मुझे मेरे देश जाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने मुझे सिर्फ अनुमति ही नहीं दी बल्कि बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं भी इनाम के तौर पर दी। इसके साथ ही उन्होंने मेरे देश के खलीफा हारून रशीद के नाम एक पत्र दिया और उनके लिए भी बहुत सारे उपहार मुझे दिए और कहा कि मैं उनको खलीफा तक पहुंचा दूं। फिर बादशाह ने मेरे लिए एक मजबूत जहाज़ का इंतज़ाम किया और कप्तान और अपने कई खलासियों को मेरे साथ भेज दिया, जिससे मुझे रास्ते में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हमारा जहाज़ कुछ ही समय की यात्रा के बाद सकुशल बसरा पहुंच गया। मैं अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर अपने घर आया। वहाँ से सबसे पहले मैं खलीफा के पास गया ताकि उनकी अमानत उन्हें सौंप दूं। मेरी सारी कहानी सुनकर और उन बहुत ही बेशकीमती और मूल्यवान उपहारों को देखकर खलीफा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी तरफ से मुझे बहुत सा इनाम देकर विदा किया। ये कहानी कहकर सिंदबाद ने कहा कि आप लोग कल फिर आएं और मैं अपनी 7वीं और आखिरी समुद्र यात्रा का वर्णन आपको सुनाऊंगा। ये कहकर उसने फिर से 400 दिनारें हिंदबाद को दे दी। अगले दिन भी भोजन के समय सब लोग आए और भोजन के बाद सिंदबाद ने अपनी कहानी शुरू की। किस्सा सिंदबाद जहाज़ी की 7वीं और आखिरी यात्रा का। सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, मैंने इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब कभी समुद्री यात्रा नहीं करूँगा। वैसे भी अब मेरी थोड़ी उम्र भी हो गई थी
और इसीलिए अब मैं आराम के साथ अपनी बची ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा था कि एक नौकर ने आकर कहा कि खलीफा के दरबार से एक आदमी आया है और आपसे बात करना चाहता है। मैं भोजन करके बाहर गया तो सरदार ने मुझसे कहा कि खलीफा ने तुम्हें बुलाया है। मैं तुरंत खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है हुजूर। इस पर खलीफा ने कहा, सिंदबाद, मैं चाहता हूँ कि लंका द्वीप के बादशाह के पत्र के उत्तर में एक पत्र भेजूं और उसके उपहारों के बदले मैं भी बेशकीमती उपहार भेजूं। तो इसलिए तुम ये सब सामान लेकर जाओ और वहाँ के बादशाह को पहुँचा दो। ये सुनकर मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। मैंने कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब तक समुद्र की कई यात्राएं कर चुका हूँ और हर एक यात्रा में मैंने ऐसे ऐसे जानलेवा कष्ट झेले हैं कि अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब कभी जहाज़ पर पाँव तक नहीं रखूँगा। ये कहकर मैंने खलीफा को संक्षेप में अपनी 6 यात्राओं की मुसीबतों की कहानी भी सुनाई, लेकिन खलीफा अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं मानता हूँ कि वास्तव में तुम्हारे ऊपर बड़े कष्ट पड़े हैं, लेकिन मेरे कहने से बस एक बार और यात्रा कर लो, क्योंकि इस काम को तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद तुम फिर कभी यात्रा मत करना। मजबूरी में मैंने उसकी बात मान ली। खलीफा ने मुझे राह खर्च के लिए 4000 दिनार दिए और मेरी यात्रा का सारा इंतज़ाम कर दिया। मैं खलीफा के दिए सारे उपहार लेकर बसरा बंदरगाह से अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया। पूरी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आया। हम लोग आराम से लंका द्वीप पहुँच गए और जब मैं जाकर वहाँ के बादशाह से मिला तो उसने तुरंत ही मुझे पहचान लिया। हमारे खलीफा का भेजा हुआ पत्र पढ़कर और उनके भेजे उपहार देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुछ दिन वहाँ रहकर मैंने बादशाह से विदा मांगी और उसने अपनी तरफ से कुछ उपहार देकर मुझे विदा कर दिया। मेरा घर वापसी का सफ़र शुरू हो गया और कुछ दिन बड़े ही आराम से बीत गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था कि चलो, इस बार की यात्रा में मुझे कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर को भला कहाँ ये मंजूर था। जब हमने करीब आधा रास्ता तय किया, उस समय हमारे जहाज़ पर समुद्री लुटेरों का हमला हो गया। हम उनका सामना करने में असमर्थ रहे। लुटेरों ने जहाज़ का सारा सामान भी लूट लिया और हम सब लोगों को भी बंदी बना लिया। जिन लोगों ने उनका विरोध किया, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर उन लुटेरों ने हमारे सारे कीमती कपड़े लेकर हमें गुलामों जैसे कपड़े पहना दिए और एक दूर दराज के द्वीप में ले जाकर हमें बेच दिया। मुझे एक मालदार व्यापारी ने खरीदा। वो मुझे अपने घर ले गया और मुझसे अपने हर तरह के काम करवाने लगा। लेकिन वो कोई बहुत क्रूर या अन्यायी व्यक्ति नहीं था। उसके मन में दयालुता की भी भावना थी और वो मुझसे काम तो करवाता था, लेकिन मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता था, ना ही मुझे मारता पीटता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे धनुष बाण चलाना आता है। मेरे हाँ कहने पर वो बड़ा ही खुश हुआ। उसने मुझे अपने साथ एक हाथी पर बैठाया और नगर से काफ़ी दूर एक बड़े जंगल में ले गया। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाकर उसने मुझसे कहा, तुम इसके ऊपर छुपकर बैठ जाओ और इधर से जो भी हाथी निकले तो उसे तीर मारने की कोशिश करना। अगर कोई हाथी तुम्हारा शिकार बन जाए तो तुरंत मुझे आकर बताना। ये कहकर उसने मेरे पास कई दिनों के लिए भोजन रख दिया और खुद वापस शहर चला गया। मैं पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कोई हाथी नहीं दिखाई दिया। दूसरे दिन सुबह के समय वहाँ हाथियों का एक बड़ा झुंड आया। मैंने कई तीर छोड़े और आखिर में एक हाथी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरे हाथी भाग गए। मैं शहर आया और मैंने अपने मालिक को बताया कि मेरे तीर से एक हाथी घायल हो गया है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ। दूसरे दिन हम दोनों उसी जंगल में गए। मालिक ने मुझसे कहा कि एक गड्ढा खोदकर उस हाथी को गाड़ दूं। मैंने वैसा ही किया। मालिक ने अगला आदेश दिया, जब ये हाथी सड़ जाए तो इसके दांत निकालकर मेरे पास ले आना, क्योंकि ये एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। अब अगले 2 महीनों तक मैं यही काम करता रहा। मैं उसी पेड़ पर चढ़ता उतरता रहता था। इस बीच मैंने कई हाथियों को निशाना बनाया। एक दिन जब मैं उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था कि अचानक मैंने देखा कि हाथियों का एक बहुत ही विशाल समूह वहाँ आया। वो सब के सब पेड़ को घेर कर खड़े हो गए और बहुत ही भयानक आवाज़ें करने लगे। वो संख्या में इतने अधिक थे कि पूरी धरती ही काली दिखाई दे रही थी। उनके पैरों की धमक से ऐसा लगता था जैसे भूकंप आ रहा हो। उन्होंने मुझे देख लिया था और अब वो उस पेड़ को उखाड़ने लगे जिस पर मैं बैठा था।
ये देखकर मैं तो डर के मारे अधमरा ही हो गया। तीर कमान मेरे हाथ से गिर पड़े। एक बड़े से हाथी ने अपनी सूंड में लपेटकर उस पेड़ को उखाड़ डाला और मैं धरती पर गिर गया। फिर उसने अपनी सूंड से ही मुझे उठाकर अपनी पीठ पर रख दिया। मैं मुर्दे की तरह उसकी पीठ पर पड़ा रहा। वो मुझे लेकर एक तरफ चला और बाकी हाथी उसके पीछे चले। हाथी मुझे एक लंबे चौड़े मैदान में ले गए और वहाँ मुझे उतार कर वापस चले गए। मैं उठा और चारों तरफ देखने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो समझा था कि वो हाथी मुझे मार डालने आए हैं, तो फिर वो मुझे यहाँ क्यों छोड़कर चले गए थे। मैं घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगा। वहाँ से कुछ दूरी पर मुझे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें हाथियों के अस्थि पिंजरों के ढेर लगे थे। तब जाकर मुझे समझ आया और मैंने सोचा कि वाकई हाथी कितना बुद्धिमान जीव होता है। जब हाथियों ने ये देखा कि मैं उनके दांतों के लिए उनका शिकार कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे यहाँ लाकर ये गड्ढा दिखा दिया और ये इशारा किया कि तुम हमें मारो मत, बल्कि यहाँ से जितने चाहो हाथी दांत ले लो। ऐसा लगता था कि जब कोई हाथी मरने के निकट होता था तो वो इस खड्डे में गिरकर मर जाता था। ये समझ में आने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ से वापस अपने मालिक के पास पहुँचा और वहाँ जाकर मैंने उसे सारा हाल कह सुनाया। मेरा मालिक मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, अरे अभागे सिंदबाद, मैं तो समझा था कि तू कहीं मर गया है। मैं तुझे ढूंढता हुआ जंगल में गया था तो मैंने देखा कि पेड़ उखड़ा पड़ा है और तेरे तीर कमान ज़मीन पर पड़े हैं। बहुत ढूंढने पर भी तू मुझे मिला नहीं और इसीलिए मुझे लगा कि तू मर चुका है, लेकिन तू तो जिंदा भी है और बड़े ही काम की खबर लेकर भी आया है। फिर हम दोनों अगले ही दिन वहाँ से रवाना होकर उस गड्ढे के पास पहुँचे जो हाथियों ने मुझे दिखाया था। वहाँ से जितने भी हाथी दांत हम उसके हाथी पर लाद कर ला सकते थे, उन्हें लाद कर हम शहर वापस लौट आए। फिर मालिक ने मुझसे कहा, देख भाई, आज से तू मेरा गुलाम नहीं है। तूने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। तेरे कारण अब मेरे पास अपार धन हो जाएगा और इसीलिए आज से मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, आपकी बड़ी कृपा है, बस एक कृपा और कर दें मुझ पर। कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दें कि मैं वापस अपने देश जा सकूं। इस पर उसने कहा, धैर्य रखो। यहाँ पर एक खास ऋतु में बाहर के जहाज़ आते हैं और उनके व्यापारी हमसे हाथी दांत खरीदते हैं। इस बार जब वो जहाज़ आएंगे तो तुम्हारे देश की तरफ जाने वाले किसी भी जहाज़ पर मैं तुम्हें चढ़ा दूंगा। अगले कुछ महीने जहाज़ों के इंतज़ार में बीते। इस बीच मैं और भी कई बार जंगल में गया और बहुत से हाथी दांत और लाकर मैंने व्यापारी का पूरा घर उनसे भर दिया। जहाज़ों की ऋतु आने पर जब जहाज़ वहाँ पहुँचे तो मेरे मालिक उस व्यापारी ने बहुत सारे हाथी दांत मुझे भी दे दिए और बहुत सा खाने का और दूसरा सामान देकर मुझे एक जहाज़ पर चढ़ा दिया। वहाँ से कई द्वीपों की यात्रा करता हुआ और उन हाथी दांतों को बेचकर बहुत सा मुनाफा कमाने के बाद मैं फिर से बगदाद आ पहुँचा। खलीफा के दरबार में जाकर मैंने उसे सारा हाल बताया और कहा कि मैं उसका काम पूरा कर आया हूँ। जब मैंने अपना हाथियों वाला अनुभव उसे सुनाया तो उसे ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने अपने एक लेखनकार को ये आदेश दिया कि मेरी यात्राओं के पूरे वृत्तांत को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और उसे शाही अभिलेखागार में रखा जाए। फिर उसने मुझे बहुत से इनाम देकर विदा कर दिया। इतना कहकर सिंदबाद एक बार रुका और बोला, मित्रों, इसके बाद मैं और किसी यात्रा पर नहीं गया। अब मैं आराम से अपने घर में रहता हूँ और ईश्वर के दिए हुए इस धन का उपभोग करता हूँ। अब तुम बताओ हिंदबाद, क्या कहीं और कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने मुझसे ज़्यादा विपत्तियाँ झेली हों? हिंदबाद ने बड़े ही सम्मान से कहा, जितनी मुसीबतें इन 7 यात्राओं के दौरान आपने उठाईं और जितनी बार प्राणों के संकट से आप बचकर निकले, उतना किसी की भी शक्ति नहीं है। मैं अभी तक बिल्कुल अनजान था और अपनी निर्धनता पर ही रोता था और आपकी सुख सुविधाओं से ईर्ष्या करता था। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ऊपर कभी ऐसी कोई विपत्ति नहीं आई जैसी विपत्तियां आपने जिंदगी भर उठाई हैं। वास्तव में जितना सुख आप भोग रहे हैं, आप उससे कहीं अधिक के अधिकारी हैं। भगवान करे आप हमेशा इसी तरह से ऐश्वर्यवान और सुखी बने रहें। इस पर सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दिनारें और दी और उससे कहा कि अब तुम मेहनत मजदूरी करना छोड़ दो और मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो। मैं सारी उम्र तुम्हारे स्त्री बच्चों का भरण पोषण करूँगा। हिंदबाद ने ऐसा ही किया और उसके बाद अपनी सारी आयु बड़े ही आनंद से बिताई। ये कहानी सुनाकर
शहरजाद थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। शहरयार को सिंदबाद की यात्राओं की कहानी सुनकर बड़ा ही आनंद आया। उसने शहरजाद से और भी कहानी सुनाने को कहा। इस पर शहरजाद ने कहना शुरू किया, खलीफा हारून रशीद का ये नियम था कि वो समय समय पर वेश बदलकर बगदाद की सड़कों पर घूमा करता था ताकि प्रजा का हाल जान सके। उसके साथ उसका मंत्री और उसके जासूसों का सरदार मसरूर भी होते थे। ऐसी ही एक रात ये तीनों भेष बदलकर सड़कों पर घूम रहे थे। घूमते घामते जब वो एक संकरी सी गली में पहुंचे तो चांद की चांदनी में उन्हें दिखाई दिया कि एक लंबे कद और सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का टोकरा लिए चला आ रहा है। खलीफा ने मंत्री को इशारा किया और मंत्री ने उससे पूछा, तू कौन है भाई और कहाँ जा रहा है? वो आदमी बोला, मैं एक निर्धन मछुआरा हूँ। आज दोपहर को मछली पकड़ने गया था, लेकिन शाम तक भी एक भी मछली हाथ नहीं आई। अब पता नहीं घर जाकर स्त्री और बच्चों को खाने को क्या दूंगा। खलीफा को उसके ऊपर बड़ी दया आई। उसने कहा, तू एक बार फिर से नदी पर चल और फिर से जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए या ना आए, मैं तुझे 400 सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा उसे मैं ले लूँगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि बड़ा ही सौभाग्य है मेरा जो ऐसा भला आदमी आज मुझे मिला है। उसने नदी पर जाकर जाल फेंका और थोड़ी ही देर में जब उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ पाया। खलीफा ने मंत्री से मछुआरे को 400 सिक्के दिलाए और उसे विदा कर दिया। खलीफा को बड़ा ही कौतूहल हो रहा था कि इस संदूक में आखिर है क्या। वो तीनों उस संदूक को लेकर खलीफा के महल में आ गए और वहां जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कोई चीज़ रखी हुई थी जो नारियल की चटाई में लाल डोरे से सिली हुई थी। खलीफा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने छुरी से सिलाई काट डाली और ऐसा करते ही वो तीनों हक्के बक्के रह गए। उस चटाई के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का शव था जिसे टुकड़े टुकड़े करके चटाई के अंदर सिल दिया गया था। खलीफा को यह देखकर बहुत ही तेज गुस्सा आया। उसने मंत्री से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो रहा है कि किसी बेचारी स्त्री को कोई काट कर संदूक में बंद करके नदी में डाल दे। मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे 40 कुटुंबियों को मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। मंत्री कांप गया और बोला, सरकार मुझे कुछ समय तो दीजिए ताकि मैं हत्यारे का पता लगा सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, खलीफा ने कहा। मंत्री शोक से बुरी तरह व्याकुल होकर अपने घर आया और सोचने लगा कि आखिर 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लगाऊंगा, और अगर कुछ पता लगा भी तो इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलेगा कि यही आदमी हत्यारा है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने सारे सिपाहियों और हवलदारों को आज्ञा दी कि उस औरत के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा। वो बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बीत जाने पर खलीफा के आदेश पर एक जल्लाद मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को पकड़कर ले आया और खलीफा के सामने हाजिर कर दिया। खलीफा ने गुस्से में आज्ञा दी, इन सबको अभी की अभी फांसी चढ़ा दो। जल्लाद के निर्देशन में फांसी की 41 टिकठियाँ खड़ी कर दी गईं। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि खलीफा के आदेश से मंत्री जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को फांसी दी जा रही है। जो भी आकर देखना चाहे देख ले। सारे नगरवासियों को ये भी पता चल गया कि मंत्री और उसके कुटुंबी किस अपराध के कारण फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर भारी भीड़ जमा हो गई। बगदाद के सभी निवासी मंत्री को उसके स्वभाव के कारण बहुत ही पसंद करते थे। उसके मृत्यु पर उन्हें बड़ा शोक हो रहा था। बहुत से लोग तो उसकी गर्दन में फंदा पड़ा देखकर रोने भी लगे। जब जल्लाद और उसके साथी फांसी दिए जाने वाले लोगों की रस्सियां खींचने को तैयार हो गए, तभी भीड़ में से एक बहुत ही रूपवान युवक निकलकर बाहर आया और बोला, मंत्री और उनके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। उस स्त्री का हत्यारा मैं हूँ, मुझे पकड़ लिया जाए। उसने अभी ये कहा ही था कि एक लंबे चौड़े डील डॉल वाला बूढ़ा आदमी भी बाहर निकला और बोला, नहीं नहीं, ये जवान झूठ बोलता है। इसने स्त्री को नहीं मारा, उसे मैंने मारा है, मुझे दंड दीजिए। फिर वो बूढ़ा उस जवान से बोला, अरे बेटा, तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं बहुत दिन इस संसार में जी लिया, मुझे फांसी चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी भी अपनी बात पर डटा रहा कि उस स्त्री को मैंने ही मारा है, ये बुजुर्ग झूठ बोल रहे हैं। तब खलीफा के सेवकों ने जाकर सारी बात खलीफा को बताई और कहा कि एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। सारी बात जानकर खलीफा ने कहा कि मंत्री के कुटुंबियों को छोड़ दो, मंत्री को यहाँ लेकर आओ
और अगर वो दोनों ही व्यक्ति हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। इस पर सारे दरबारियों ने खलीफा से प्रार्थना की कि हुजूर ऐसा करना उचित नहीं होगा। उनमें से निश्चय ही एक झूठ बोल रहा है, तो बिना खोजबीन किए किसी निरपराध को मृत्युदंड देना ठीक नहीं होगा। तब उन दोनों को भी खलीफा के सामने पेश किया गया। जवान लड़के ने भगवान की सौगंध खाकर कहा, मैंने 4 दिन पहले उस स्त्री का वध किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद करके नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ कहता हूँ तो कयामत के दिन मुझे अपमानित होना पड़े और बाद में मैं सदा के लिए नरक की अग्नि में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ भी नहीं बोला। खलीफा को यकीन हो गया कि जवान ने ही हत्या की है। उसने कहा, तूने उस औरत को मारते समय न मेरा भय किया न ईश्वर का, और फिर जब तूने ये कर ही दिया तो अब अपना अपराध स्वीकार क्यों कर रहा है? इस पर जवान हाथ जोड़कर बोला, अगर हुजूर की अनुमति हो तो मैं सारी कहानी आपको सुनाऊं। मैं ये भी चाहता हूँ कि इस कहानी को लिखा जाए ताकि सब इसे पढ़ें और इससे कुछ सीख लें। इस पर खलीफा ने कहा, ऐसा ही होगा, तू अपनी कहानी सुना। किस्सा जवान और मृत स्त्री का। उस रूपवान लड़के ने कहा, वो जो मरी हुई स्त्री है वो मेरी पत्नी थी और इन वृद्ध सज्जन की बेटी। ये मेरे चचा हैं। 11 साल पहले मेरे चचा की बेटी से मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो तीनों जीवित हैं। मेरी पत्नी बड़े ही सुशील और पतिव्रता थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। 1 महीना पहले वो कुछ बीमार हो गई। 2-4 दिन की दवा से वो अच्छी तो हो गई, लेकिन उसने कहा, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ स्वामी, अगर तुम कहीं से मुझे एक सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मैं उसके लिए सेब लाने के लिए बाजार गया, लेकिन वहाँ मुझे एक भी सेब दिखाई नहीं दिया। मैं बागों में भी घूमा, लेकिन वहाँ भी सेब नहीं मिला। मैंने घर आकर उससे कहा कि बगदाद में तो कहीं सेब मिले नहीं, मैं बसरा बंदरगाह जाता हूँ, शायद वहाँ पर मिल जाए। बसरा जाकर मैं वहाँ शाही बागों से 4-4 दिनारों के 3 सेब खरीद कर लाया और उनको अपनी पत्नी को दे दिया। वो बहुत खुश हुई। उसने उनको सूंघ कर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद करके लेटी रही। मैं बाजार चला गया और अपनी कपड़े की दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम एक सेब को उछालता हुआ जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहाँ से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बसरा से 3 सेब लाया हूँ। मैंने उसे बुलाकर पूछा कि तुझे ये सेब कहाँ से मिला? तब वो हंसकर बोला, ये मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 हफ्ते की यात्रा करके बसरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिया। अभी अभी मैं अपनी प्रेमिका के साथ ही मिलकर और आनंद विहार करके आ रहा हूँ। ये कहकर वो हबशी चला गया, लेकिन क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं दुकान बंद करके घर गया और मैंने चारपाई के नीचे झांक कर देखा तो पाया कि वहाँ 2 ही सेब थे। मैंने पत्नी से पूछा कि तीसरा सेब क्या हुआ? उसने उपेक्षा से कहा, मुझे नहीं पता तीसरा सेब कहाँ गया। ये कहकर वो फिर से आंखें बंद करके लेट गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि हबशी सच कहता था। उसका मेरी बीवी से अनुचित संबंध है और ये अचानक मुझे यहाँ देखकर कोई बहाना भी नहीं बना पा रही है। क्रोध और अपमान भावना से मैं अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर पकड़े जाने के डर से मैंने उसके शव को नारियल के पत्तों की बनी एक चटाई में लपेट दिया और लाल डोरे से चटाई को बांधकर एक संदूक में रखकर उसे नदी में डाल दिया। अब तक रात हो चुकी थी। जब मैं लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि आज दिन के समय आपके लाए हुए 3 सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि उधर से गुजरते हुए एक हबशी गुलाम ने मेरे हाथ से वो सेब छीन लिया। मैंने उससे बहुत कहा कि ये सेब मेरी बीमार माँ के लिए है। मेरे पिता 2 हफ्ते की यात्रा करके बसरा के शाही बागों से उसके लिए ये 3 सेब लाए हैं और ये उन्हीं में से एक है, लेकिन उस गुलाम ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और सेब लेकर चला गया। अब मैं इस डर से रो रहा हूँ कि कहीं सेब ना मिलने पर आप मेरी माँ से नाराज़ ना हो जाएं। इतना कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। ये सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को सिर्फ एक झूठे संदेह के कारण मार डाला था। दुख और पश्चाताप के कारण मैं अचेत हो गया। होश में आने पर भी अपना सर पीटता हुआ, अपनी जल्दबाजी पर पछतावा करते हुए मैं शोक में डूबा बैठा रहा। तभी मेरा चचा अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आया। मैंने उसे पूरा हाल बता दिया।
सब कुछ सुनकर उसने मेरी लानत मलानत नहीं की, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर दुखी होकर रोने पीटने लगा। तब से आज तक मैं बुरी तरह से शोक संतप्त हूँ और किसी भी तरह मुझे चैन नहीं आ रहा है। मैंने सारा हाल सच सच आपके सामने रख दिया है। अब आप आज्ञा दें कि मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। खलीफा को ये सारी कहानी बड़ी ही आश्चर्यजनक लगी। अब उसने मंत्री को एक नया आदेश दिया। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में अपराध करे तो मेरी और भगवान की दृष्टि में वो क्षमा के योग्य है, और इसलिए इस हत्या का दंड इस युवक को नहीं बल्कि उस गुलाम को मिलना चाहिए जिसके झूठ के कारण ये कार्य हुआ। मंत्री जी, तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्ट गुलाम को खोज कर लाना है जिसके कारण ये सब हुआ। अगर 3 दिन में ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बेचारे मंत्री का मन किया कि अपना माथा ठोक ले। एक बार मुश्किल से मौत से छुटकारा मिला था, लेकिन अब दोबारा वही परिस्थिति सामने आ खड़ी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि बगदाद में तो लाखों गुलाम मौजूद थे, तो उनमें से कौन सा गुलाम वो वाला था ये कैसे पता चलेगा। उसने 3 दिन तक जी जान से कोशिश की, लेकिन गुलाम का पता न चलना था न चला। खलीफा ने उसे फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश दे दिया। जब सिपाही उसे लेने के लिए आए तो मंत्री ने सिपाहियों से कहा, क्या चलने से पहले आखिरी बार मैं अपनी बेटी को प्यार कर सकता हूँ। मंत्री की बेटी 5-6 बरस की थी। सिपाहियों ने उसे बेटी को गोद में लेकर उससे प्यार करने की अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठाकर सीने से लगाया तो उसके लिबास में रखी कोई चीज़ बीच में अड़ने लगी। मंत्री ने जब उधर देखा तो वहाँ उसे कोई गोल चीज़ बंधी हुई महसूस हुई। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया कि ये एक सेब है जिस पर शाही बाग की मोहर लगी हुई है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मंत्री ने पूछा। तब बच्ची ने कहा, मेरा हबशी गुलाम है ना, जिसका नाम रेहान है, वो इसे लाया था अब्बू, और मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा है। मंत्री ने तुरंत सेब को खोलकर देखा और उसके ऊपर शाही बाग की मोहर लगी पाई। उसने गुलाम से डांटकर पूछा कि सच सच बता, तुझे ये सेब कहाँ से मिला? ज़रूर तूने इसे बादशाह के महल से चोरी किया है। इस पर गुलाम हाथ जोड़कर बोला, नहीं हुजूर, मैंने इसे चुराया नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। वहाँ एक लड़के के हाथ में ये सेब था। मैंने उससे छीन लिया। उस लड़के ने रोते हुए मुझसे बहुत मिन्नतें की कि ये सेब मेरा पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाया है, इसलिए तुम इसे मुझे वापस दे दो। लेकिन मैंने वो सेब उसे नहीं दिया और यहाँ लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके घर का ही गुलाम है। वो उसे लेकर तुरंत खलीफा के पास गया। खलीफा को ये सारा किस्सा सुनकर बहुत ही हंसी आई, लेकिन वो अपराधी को मृत्युदंड देना चाहता था। उसने मंत्री से कहा, ये सारी दुखद घटना तुम्हारे इस गुलाम के कारण हुई है, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो ताकि लोगों को कुछ शिक्षा मिले। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, आपका आदेश एकदम उचित है। ये अभागा इसी योग्य है, लेकिन ये हमारा बहुत ही पुराना गुलाम है। मैं आपको मिस्र के बादशाह के मंत्रियों नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर उससे आपका मनोरंजन हो तो उसके बदले में कृपया आप इस गुलाम को इतना बड़ा दंड देने का आदेश वापस ले लें। खलीफा ने उससे कहानी सुनाने को कहा और मंत्री ने अपनी कहानी शुरू की। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला का अगला भाग।